बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फर्स्ट टाइम हम हाज़िर हैं क़िबला अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी दामद बरकातुहुम आलिया आपकी रिहाई के हवाले से कुछ गुफ्तगू जो है वो आपके गोश गुजार करनी थी। तो वीडियो का एक लिंक भी मैं दे रहा हूँ और कोशिश करूँगा ये क्लिप भी मैं ऐड कर दूँ साथ में। तो आपने इस चीज़ का दावा किया है कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब से कोर्ट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मांग रही है एक रिटर्न वारंटी, और वारंटी के हवाले से कोई इसमें कितनी हकीकत है, कौन कौन से हक़ाइक़ इसमें शामिल हैं, कौन सी चीज़ जो है वो हकीकत है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो आप काइंडली इस हवाले से हमें गाइड करें। तो उनके जो रिमार्क्स थे वो आपने गालिबन सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो मैं वीडियो का लिंक भी दे रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं उनका क्लिप भी ऐड कर दूँ जिसमें उन्होंने क्या उसका जवाब दिया था। हाँ, रिटर्न वारंटी जो बाद में मेरी बात हुई कुछ अहबाब से तो पता चला कि, और मेरा ख़ुद का मौक़िफ़ भी यही है कि रिटर्न वारंटी दे देनी चाहिए, जिससे कि रिटर्न वारंटी ना देने की वजह से शारे दीन के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, और सियासी तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और रिटर्न वारंटी देनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने रिटर्न वारंटी हुकूमत ने भी इनको दी थी और बाद में हालात के पेश नज़र वो इससे मुनहरफ हो गए थे, तो अगर रिटर्न वारंटी दी जाती है मौजूदा हालात के पेश नज़र पस मंज़र में, तो बाद में उसका दूसरा कोई हल भी ढूंढा जा सकता है, कोई ना कोई किस्म की होगी जो कि जुडिशरी को और हुकूमत के जो महरकात हैं, जो अहम शख्सियात हैं, उनको हद तक मुतमिन करेगी, और जिसकी बिना पर क़िबला अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब की कल रिहाई का फ़ैसला जो है वो मतवक्को है। इंशाअल्लाह हाई कोर्ट में उनके पेशी तो नहीं होगी, अलबत्ता उनके केस की जो है उसके मतलब प्रोसीडिंग ज़रूर होगी, और हमारे TLP के वकला जो हैं वो पेश होंगे। और नेक्स्ट एक वीडियो का जो टाइटल है जिस पे हम गुफ्तगू करना चाहिए कि हालात जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ चेंज होने वाले हैं। इस मुल्क के अंदर शुतर पे मुहार की तरह हर शख्स और हर चैनल मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस करने के लिए तैयार खड़ा होता है कि मौका मिले तो वो मनफी प्रोपेगंडे से किसी को भी, किसी भी खा वो आलमी दीन हो या कोई भी मुल्क की एक मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हो, उसके ख़िलाफ़ वो गुफ्त शनीद, खा वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे वो करने से ग्रेज़ नहीं करते। ऐसा ही पिछले दिनों में देखा कि क़िबला अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब पर ये इल्ज़ामात बड़े बरमला अंदाज में लोगों ने कमेंट्स भी किए, उसमें मैं हैरान होता हूँ ये देखकर, और बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक भी किया, कि जिसमें ये कहा गया था कि क़िबला ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के राह से तल्क़ात हैं। तो भाई वो कहाँ के राह से तल्क़ात? आप कोई कॉल रिकॉर्ड ले आएँ, कोई ट्रांजैक्शन ले आएँ, इनको कोई प्रूफ नहीं मिला, बस सुनवाई होती है, और वो भी जो हमारी गुफ्तगू होती रहती है वकला से, वो यूँ लगता है कि जैसे एक फार्मेलिटी पूरी की जाती है कि इनको तारीख़ दी जी, वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई, कोई ऐसा मामला ज़ेर बहस नहीं होता। उनकी एक ही रेट होती है कि जो मुखालिफ वकला अक्सर तो पेश नहीं होते, अगर पेश होते हैं तो उनको वो जुडिशरी को मुतमिन नहीं कर पाते, और हर बार होता यह है कि वो जज साहब से जाड़ें सुन रहे होते हैं। कभी वो पेश कर देते हैं जनाब कि ये जो जिन्होंने अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी पर जो FIR फ़ाइल की है, ये चार्जशीट फ़ाइल की है, उन ऑफिसर्स को पेश करते हैं। वो बेचारे वहाँ पे क्या जवाब देंगे? वो ज़ाहिर है किसी का नाम लेने तो रहे, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो तू तां करके इस तरह के जवाब देते हैं, जिसकी वजह से कोर्ट जो है वो केस को फिर पेंड कर देती है। कोर्ट ये कहती है कि अगर आपने इनके ख़िलाफ़ चार्जशीट फ़ाइल की है तो आपको ठोस सबूत जो है वो देने चाहिए, जबकि ठोस शवाहिद जो हैं वो किसी के पास नहीं है, और ये वैसे ही तू तां करके वक्त निकाल रहे हैं। और इनकी कोशिश ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को, जो हुकूमत की तरफ से, जो PTI की तरफ से जो प्लान है इनका, वो ये है कि इनको सियासी तौर पर कमज़ोर किया जाए, और सियासी तौर पर कमज़ोर वो कर भी रहे हैं, इसमें हकीकत भी है। सियासी तौर पर तहरीक लब्बैक को मजबूत करने का वाहिद रास्ता यही है, किसी भी तरीके से क़िबला अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब को रिहा करवाया जाए, और ताकि वो नेटवर्क को मज़ीद एक्टिव कर सकें। अदरवाइज़ जो नेटवर्क है वो बहुत वीक हो चुका है TLP का।
जो तहरीक लबैक में जो इनकी जो खामी है मेन, वो तो ये रही है कि कम्युनिकेशन लिंक जो है वो बहुत लूज़ है इस जमात का बाकी जमातों के हवाले से। अभी मैं सुगेस्ट करूँगा और कुछ दोस्तों को ये राय भी मैंने दी है, मेरी आला क़यादत से गुफ्तगू भी हुई इस बारे में कि कम्युनिकेशन लिंक जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि तहरीक लब्बैक के कारकुन सो गए हैं, सब लोग जो हैं वो तहरीक लब्बैक का साथ देने के लिए इसके कारकुन तैयार तो नज़र आते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन के लिंक के फुकदान की वजह से ये तमाम अहबाब जो हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं, उनकी एफ़र्ट भी है, उन लोगों के पास जज्बा भी है, उनके कुछ करने की ख्वाहिश है अपनी जमात के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन के लिंक के फुकदान की वजह से वो बेचारे कुछ भी नहीं करते। किसी को ये पता नहीं होता कि अगला लाहे अमल क्या है। इनका लाहे अमल जो है वो मोस्टली तमाम लोग तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया को यूज़ नहीं करते। तहरीक लब्बैक का जो अपना इन्होंने जो भी प्रेस रिलीज़ या कोई मैसेज देना होता है तो इनके लिए सिर्फ 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है व्हाट्सएप, दूसरा फेसबुक और तीसरा ट्विटर। इसके अलावा कोई ज़रिया नहीं है जिससे जो अहम पैगामात हैं, जो अहम किस्म की ख़बरें हैं वो अपने कारकुनान तक पहुँचाई जाएँ, और कोई ज़रिया इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फ़ी ईमानिल्लाह, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।